सर्दियों की ठंडी शाम थी। महेश और सुरेश कई सालों के बाद इकट्ठे कैंपिंग करने गए। एक जगह बैठकर आग जलाते ही महेश ने सुरेश से कहा, अरे भाई सुरेश, चल बचपन की यादें ताजा करते हैं। चल कोई किस्से सुना। सुरेश ने कहा, अरे भाई बचपन की यादें तो हम हमेशा ही ताजा करते थे, क्यों ना आज कुछ रोमांचक किया जाए। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी घटना जरूर घटती है जिस पर हमें यकीन ही नहीं होता। क्यों ना आज अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बात किया जाए। तो सुरेश ने महेश से कहा, पहली बारी तुम्हारी है, कोई ऐसी घटना के बारे में बताओ जिसने तुम्हारा दिल दहला दिया हो। तो महेश ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि इस बात के बारे में तुम किसी से नहीं कहोगे। सुरेश ने सर हिलाकर हाँ की। महेश ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। महेश ने कहा, पिछले साल की सर्दियों की बात है, जब मैं हर साल की तरह अपने पुश्तैनी गांव गया था। वैसे मुझे अपने पुश्तैनी गांव जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो गांव बहुत ही सुनसान है, लेकिन पिताजी के काम से मुझे हर साल में एक बार गांव जाना ही पड़ता है। हमेशा की तरह मैं गांव में अपना काम निपटा कर रात को घर वापस आया। खाना खाकर सोने जाने ही लगा था, मुझे मेरे घर के पीछे से कुछ भयंकर आवाजें आनी शुरू हो गई। मैं डर गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां जाकर देख। अगले दिन मेरे साथ फिर वही हुआ, फिर वही भयंकर आवाजें मुझे आई। अगले दिन मैंने अपने गांव के साथियों से पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ था। वो आवाजें मुझे सच में रोज सुनाई देती थी। ऐसे लगता था कोई तेज तेज चलकर आ रहा है और किसी चीज को जोर से रख रहा है, लेकिन गांव वालों ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। तभी मुझे याद आया कि गांव में मेरा एक बचपन का दोस्त किशन रहता था। अगर कोई और मेरी बात पर भरोसा नहीं करता, वो जरूर मेरी बात पर भरोसा करेगा। मैं यही भरोसा लेकर किशन के पास गया। मैंने किशन को सारी बात बताई। किशन ने एक बार के लिए भी मेरी बात को नहीं टाला और उसने कहा कि आज रात को वो भी मेरे साथ मेरे घर चलेगा और मेरे साथ मेरे घर रहने चला गया। जैसे ही रात का वक्त हुआ, खाना खाने के बाद हम ऊपर मेरे कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद ही वो आवाजें आनी शुरू हो गई। किशन ने कहा, चलो छत पर चलते हैं। मुझ में छत पर जाने की हिम्मत नहीं थी, मैं डरा हुआ था, लेकिन किशन ने किसी तरीके मुझे हौसला देकर छत तक ले गया। छत पर जाके हमने दूरबीन से देखने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी सफाई से नहीं नजर आया। सिर्फ इतना नजर आ रहा था कि एक बड़ा सा इंसान एक भारी सी चीज को घसीटते हुए लाकर कहीं रखने की कोशिश कर रहा है। शायद वो उसे मिट्टी में गाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा अभी तक शक अच्छे से निकला नहीं था। तो किशन ने मुझे कहा, मन तो कर रहा है कि वहाँ पास जाकर देख, लेकिन ऐसा काम करने में काफी जोखिम भी हो सकता है। ये मुझे कोई जान पहचान का गाँव वाला नहीं लग रहा, और पूरा मसला क्या है ये भी नहीं मालूम। हमारे गाँव का जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो भी मेरे बचपन का दोस्त। कल मैं जाकर उससे बात करूंगा, फिर हम आगे सोचेंगे कि क्या करना है। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह होते ही दोनों पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए। पुलिस इंस्पेक्टर को उन्होंने अपनी सारी बात बताई, तो पुलिस वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात को मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। रात होते ही दोनों दोस्त पुलिस वाले के साथ महेश के घर रहने गए। रात को खाना खाने के बाद दोनों ठीक उसी कमरे में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही वो आवाजें फिर से आनी शुरू हुई। पुलिस वाले ने अपनी पिस्तौल निकाली और दोनों को लेकर छत पर गया। से उन्होंने देखने की कोशिश की तो उन्हें फिर से एक बड़ा सा इंसान कुछ खींचता, घसीटता और गाड़ता नजर आया। पुलिस वाले ने दोनों से कहा, चलो अब घर के पीछे वाले रास्ते से निकलकर हम उसकी ओर चलते हैं। मैं डर गया, लेकिन किसी तरीके हिम्मत कर मैं उन दोनों के साथ घर के पीछे वाले रास्ते से निकलकर उस जंगल में गया। वहां पर जो हमने देखा, हम हैरान रह गए। एक बड़ा सा इंसान जो कम से कम 7 फीट का होगा, देखने में राक्षस जैसा लग रहा था, वो एक बड़े से बोरे को जमीन में दफन कर रहा था। पुलिस वाला देखते ही उसे पहचान गया। वो कहता, अरे ये तो कालिया है। कालिया उस इलाके का मशहूर गुंडा था। उस पर कई तरह के केस चल रहे थे, लेकिन कभी भी पुलिस ने उसे सबूतों के साथ नहीं पकड़ा था। सारे इलाके में कालिया अपने बड़े शरीर और ताकत के लिए मशहूर था। कोई भी कालिया से टक्कर लेने से 10 बार सोचता था। कालिया किसी की जान लेने से भी नहीं डरता था। पुलिस वाले ने आखिर तरकीब अपनाई। उसने जल्दी से अपने कंट्रोल रूम में फोन कर अपने बाकी पुलिस वाले दोस्तों को बुलाया। जब तक बाकी पुलिस वाले वहां पर पहुंचते, तब तक कालिया वहां से निकल
निकलने लगा था। तो पुलिस वाले ने मेरे दोस्त किशन को वहाँ सामान के पास रुकने के लिए कहा और मुझे लेकर कालिया के पीछे गया। मेरी तो जान ही निकली हुई थी, कहीं अगर कालिया हमें उसका पीछा करते पकड़ लेता तो वो तो हमारी जान ही ले लेता। लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया, पुलिस वाले के साथी वक्त पर पहुंच गए और सबने मिलकर कालिया को पकड़ लिया और दफन हुए सामान में से चोरी की कई कीमती चीजें भी निकली। इस तरह सबूतों के साथ कालिया पकड़ा गया और मेरी भी जान बच गई। मैं आज तक सोचता हूँ कि कहीं वो कालिया चोर मेरे घर में घुस जाता तो वो चोरी करने के साथ साथ शायद मेरी जान भी ले लेता। तो ये एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में सोचकर मैं आज भी डरता हूँ। बाकी सुरेश, मैंने ये किस्सा तुम्हें बताया है, इसके बारे में तुम कभी किसी से बात मत करना, खासकर मेरे माता पिताजी से। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाएंगे। और आज भी मुझे गाँव में जाने से इसलिए डर लगता है क्योंकि गाँव में ऐसी चीजें बहुत आम है। और ये किस्सा खत्म होते ही दोनों ने अपनी कहानियों का अंत किया और सुरेश ने आग बुझाकर रमेश से कहा, अब सोने चलते हैं, अगली बार हम जब भी कैंपिंग करने आएंगे तब मैं भी अपने जीवन का एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला किस्सा तुम्हें सुनाऊंगा।